जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों शरणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक इम्पोर्टेंट सेशन में। और इस सेशन के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नेवी एसएसआर के लिए कौन से टॉपिक मैथ्स के लिए हाई वेटेज वाले टॉपिक होते हैं। आप थंबनेल के ऊपर भी देख पा रहे होंगे। तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर पेपर में कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर हमें वो चीज भी बताइए जो टॉपिक नेवी में तो हुआ करते हैं लेकिन एयरफोर्स में नहीं हुआ करते हैं। एक बच्चों का डाउट जो है वो ये है कि सर हमने अभी 12th पास किया है, 12th का एग्जाम हमने दिया है और हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है, क्योंकि 12th का जो एग्जाम बच्चों ने जो इस बार दिया है वो बच्चा भी इस बार नेवी के लिए एलिजिबल है, क्योंकि 3-3 इनटेक का एक साथ एग्जाम है जिसका एग्जाम आपका 15 मई को होना है। तो उन बच्चों के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सब के लिए हम आज के सेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है। ये हमारे पास कंप्लीट नेवी का जो एसएसआर का सिलेबस है वो आपके सामने है। इसमें हम मेनली जो बात करने वाले हैं वो मैथ्स की बात करने वाले हैं। तो मैथ्स में आपके टॉपिक जो है वो कंप्लीट ये टॉपिक होते हैं। ये ऑफिशियल साइट का स्क्रीनशॉट है। ये पूरे आपके मैथ्स के टॉपिक है जिसके अंदर वेक्टर, 3D 2D कैलकुलस सारे टॉपिक जो है वो आपके आ चुके हैं। लेकिन लास्ट टाइम पर क्योंकि दिन हमारे पास कम बचे हैं, क्योंकि जो बच्चा अभी 12th का एग्जाम जिस बच्चे ने दिया है उस बच्चे के लिए तो ये सारे टॉपिक को कवर करना बहुत बड़ी महाभारत है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भी पढ़ेगा, प्रैक्टिस भी करेगा। और जो बच्चे ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया है तो उस बच्चे ने एयरफोर्स के लेवल से स्टडी करी है। अब उस बच्चों के सामने जो समस्या है वो है टॉप क्वालिटी का जो कंटेंट है उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तभी आप देख पाते होंगे, हालांकि कट ऑफ कम रहता है, जो स्टेज 1 का जो कट ऑफ है वो हालांकि कम रहता है, लेकिन फिर भी आपको प्रिपरेशन बेहतरीन करनी होती है, क्योंकि जब 3 दिन टेक का एक साथ एग्जाम है तो कट ऑफ बढ़ भी सकती है ना। तो ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट टॉपिक है, लेकिन हम इन टॉपिक्स में से आपको वो टॉपिक बता रहे हैं जिनसे कि आपका स्कोर बेहतरीन हो सकता है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ताकि स्टेज फर्स्ट में, स्टेज सेकंड में, एयरफोर्स का एग्जाम की भी आगे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहें तो इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आए। तो मेरे लिहाज से, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो ये वाले टॉपिक है। हाँ, डिफरेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट टॉपिक जो है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। आपने देखा होगा एयरफोर्स में हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आता, लेकिन नेवी के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस आता है। अगर एयरफोर्स की बात करूं तो आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज कम रहता है, लेकिन यहां पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज बढ़िया रहता है, ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं और टॉपिक की तो आपने देखा होगा कैलकुलस के अंदर, एयरफोर्स में चाहे नेवी में, दोनों का वेटेज ही बढ़िया रहता है, दोनों का वेटेज ही बढ़िया है ना। तो ये मैंने कुछ कुछ टॉपिक लिखे हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी बात करेंगे। लिमिट का एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स इन दोनों की एक क्वेश्चन या फिर दोनों से अलग अलग क्वेश्चंस भी कई बार आ जाता है। एक या दो क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा। डिफरेंशिएशन का एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री के भाई दो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अलग मान के चलता हूं मैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन रहेगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के दो क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन से जैसा एयरफोर्स में होता है सेम इसके अंदर भी रहेगा, लेकिन उस क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप रहेगा। ठीक है। अब आप ये मत कहो ना कि सर गुरुजी आप लेवल 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 कह के हमें डरा रहे हो। नहीं, मैं रियलिटी से आपको वाकिफ करवा रहा हूं। आप सोचो कि जब आई नीट फर्स्ट का, जो स्टेज फर्स्ट का जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का कट ऑफ जो है वो अप्रोक्सीमेटली अगर 30 के आसपास रहता है, तो आप सोचो कि लेवल तो थोड़ा सा अच्छा ही रहता होगा। और जो बच्चों ने एयरफोर्स का एग्जाम दे लिया उन बच्चों के लिए लेवल को मेंटेन करना मुश्किल नहीं है, उन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, बस क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है वो उन बच्चों को इंप्रूव करनी है ना। और वो आपको दो चीजों में देखने को मिल रही होगी। आपने देखा होगा विक्रांत बैच, है ना। उस विक्रांत बैच के साथ में जो कैडेट डिफेंस एकेडमी पर अवेलेबल है बैच, उस बैच में आपको कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस आपने देखा होगा, लेवल देखा होगा, प्रैक्टिस का लेवल भी हमने बढ़ाया है और आप आराम से कर भी पा रहे हैं, है ना। कोई फ्रेशर बच्चा है तो वो अगर उसको पीडीएफ से कवर कर रहा है वो कवर कर लेगा। इसके साथ में ही जो बच्चों ने, मान लो कि नए बच्चों ने बैच एनरोल करा है, तो उस बच्चों को पहले वर्दी जो बैच है उसमें जो हमने बेसिक प्रैक्टिस करवाई है वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो उस एक बैच में ही बच्चों को दो दो बैचेस का फायदा मिल जाएगा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सेल्फ से भी उसके अंदर कर सकते हैं, इतना प्रैक्टिस सेशन
सेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने एनरोल नहीं करा है कैडेट डिफेंस एकेडमी पर, वो बैच है विक्रांत बैच, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एरिया बाउंडेड का कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता है ना, तो आप चाहे तो इस टॉपिक को ना पढ़े तो भी चल जाएगा, एरिया बाउंडेड को मत पढ़ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल के 2 क्वेश्चन आएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आएगा, बाइनोमियल का एक क्वेश्चन आएगा, पैराबोला, ये जो कोनिक सेक्शन है, इस कोनिक सेक्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखा है। वैसे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स 3 टॉपिक होते हैं, लेकिन कोई बच्चा नया है तो वो नहीं पढ़ पाएगा, तो आप उसमें से एक पैराबोला को ही कवर कर लें। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन, वेक्टर का आपका एक क्वेश्चन, हाइट का एक क्वेश्चन। अगर देखो ये मिलाकर हो सकता है 25 नहीं वे हो, लेकिन फिर भी वो टॉपिक अगर मैं पूरे के पूरे ही सिलेबस वाले टॉपिक ही यहाँ पे लिख दूंगा, ये सिलेबस वाले पूरे टॉपिक है ना, तो आप पूरे टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोई प्रेशर जो बच्चा है, वो बच्चा इन टॉपिक को अगर कवर कर लें तो मेरे हिसाब से वो अच्छा स्कोर कर सकता है पेपर में, तो ताकि आपको आगे आने वाले एयरफोर्स एग्जाम वगैरह जो है उनके अंदर भी चीजें काम में आ जाएगी। अभी हाल फिलहाल जो हमने टॉपिक कवर करवाया है वो हमारा टॉपिक एप्लीकेशन की क्लास में चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री की 3 या 4 क्लास रहेगी, कॉन्सेप्ट के साथ में ही प्रैक्टिस भी, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फिर प्रैक्टिस टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस की। ठीक है, इसके साथ में फिर हम ये कैलकुलस वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में एक एक करते हुए हम इन टॉपिक को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सब्जेक्ट का वेटेज है कि किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चंस आता है। आप प्रिपरेशन, आप फ्रेशर हैं या फिर आप एयरफोर्स का एग्जाम देने के बाद में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एक छोटा सा जो कमेंट है वो आज के इस वाले वीडियो पर जरूर से करना, क्योंकि ये कमेंट का जो नजरिया है मेरा करवाने का वो ये है कि अगर कोई बच्चा फ्रेशर बच्चा है तो उस बच्चे को कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना, तो उस बच्चे के लिए अगर वास्तव में आप भी एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं, एयरफोर्स का एग्जाम दिया है, या कोई नया बच्चा हमारे साथ में जुड़ा है, उसको कॉन्सेप्ट उस लेवल का नहीं मिल पा रहा है, कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करना, मैं हाईएस्ट जो कमेंट्स है वो पिकअप करूंगा, और फिर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट की जो क्लास है वो भी प्लान की जा सकती है। ठीक है, तो एक तो ये वाले कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस आपको एप्लीकेशन की क्लास से कर सकते हो, विक्रांत बैच से, और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट, नेवी बेसिस पर जो मॉक टेस्ट है, हाल फिलहाल में बच्चों की हालत हो सकता है उसके अंदर 12 से लेकर 15 का स्कोर हो पा रहा हो। ये स्टार्टिंग में मैंने एयरफोर्स के लिए ब्रह्मास्त्र की क्लास चलाई थी, उसमें भी बच्चों की हालत यही थी, लेकिन लास्ट में जाके बच्चे 20 प्लस कर रहे थे, और एग्जाम में बहुत सारे बच्चों ने 20, 22, 23 के आसपास क्वेश्चंस करे हैं। ये जो मॉक टेस्ट आपको मिलता है वो शाम को 7:30 बजे मिलता है, शाम को 7:30 बजे आपको मॉक टेस्ट लाइव हो जाता है। ये मॉक टेस्ट एप्ली है ना, ये वाईटी की क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लेवल चेक कर सकते हैं। 3 मॉक टेस्ट लग चुके हैं, और जो मॉक टेस्ट है वो आपके मंडे से और लगेंगे, है ना, 3 एक वीक में 3 मॉक टेस्ट लग रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चे की डिमांड हुई कि सर कॉन्सेप्ट के साथ में हमें प्रैक्टिस और करनी है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है, तो भाई मैं कॉन्सेप्ट की कुछ क्लासेस प्लान कर सकता हूं। पूरे टॉपिक तो मैं नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जितना हो पाएगा मेरे से, जितना टाइम मिल पाएगा मुझे, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं। तो मेरे द्वारा दी गई अपडेट से आई थिंक आप लोग सेटिस्फाइड हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना, हर एक कमेंट आपका पिकअप किया जाएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे की चीजें करी जाएगी। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का ही चैनल है, हमारी फैमिली है, और इस फैमिली पर आप सभी का स्वागत है। अगर कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसी तरीके के जो अपडेट है, ऑथेंटिक अपडेट जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।